गांव के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां किसान और उनके परिवार रहते थे। उस गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जिसका नाम अंबा था। वह बहुत ही मेहनती थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास बस एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें एक टूटा फूटा चूल्हा था। अंबा हर रोज जंगल से लकड़ी इकट्ठी करती, पानी भरकर लाती और फिर चूल्हे पर खाना बनाती। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गांव में तेज बारिश हो रही थी, जिससे उसकी लकड़ियां गीली हो गई थीं। अब वह चूल्हा जलाने में असमर्थ थी। उस दिन अंबा सुबह से ही भूखी थी। उसके पास अनाज तो था, लेकिन चूल्हा न जलने के कारण वह खाना नहीं पका पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी गांव की कुछ महिलाएं वहां आईं। उन्होंने अंबा की परेशानी देखी और मदद करने का सोचा। एक महिला बोली, अम्मा, क्यों न हम आज तुम्हारे घर बिना चूल्हे की रसोई बनाए। अंबा ने हैरानी से पूछा, बिना चूल्हे की रसोई वह कैसे संभव है? महिलाओं ने उसे समझाया कि आग के बिना भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा सकता है। सबने मिलकर काम शुरू किया। एक महिला ने अंकुरित चने और मूंग को मिलाकर चटपटी सलाद बनाई। दूसरी ने दही, प्याज, टमाटर और खीरा मिलाकर रायता बनाया। तीसरी महिला ने गेहूं का सत्तू लिया और उसमें गुड़, पानी और थोड़ा सा नींबू मिलाकर एक ठंडा और पौष्टिक पेय तैयार किया। थोड़ी ही देर में अंबा की रसोई में बिना आग के ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हो गए। जब अंबा ने वह खाना खाया, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। वह बोली, बेटियों, तुम लोगों ने बिना चूल्हे के भी इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। महिलाओं ने कहा, अम्मा, जब मन में इच्छा शक्ति हो, तो बिना चूल्हे की रसोई भी बनाई जा सकती है। उस दिन अंबा ने एक नई सीख ली, समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, समाधान हमेशा होता है। उसे यह भी समझ में आ गया कि प्यार और सहयोग से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। गांव में यह बात फैल गई कि अंबा के घर बिना चूल्हे की रसोई बनी थी। अगले दिन कई लोग अंबा के पास यह अनोखा अनुभव जानने पहुंचे। अंबा ने मुस्कुराकर कहा, जब तक हिम्मत और सहयोग हो, तब तक कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। बिना चूल्हे की रसोई ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसके